नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। दोस्तों, यूपी प्लस का DBPST होने वाला है, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे इस बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो आप देख लीजिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। अगर आपके पास नहीं है इनमें से डॉक्यूमेंट्स तो अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलेगा और आपको समस्या को सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको देखने में थोड़ी समस्या आ रही हो, क्योंकि लाइट चली गई है और थोड़ा सा इधर अंधेरा है तो नहीं दिख पा रहा होगा। बाकी थोड़ा सा कोशिश करिए, ब्राइटनेस बढ़ाइए तो दिख जाएगा, इसलिए मैंने रेड पेन से लिखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिकल मेजरमेंट की बात करूँगा कि क्या क्या आपको वहाँ जाके PST में मेजरमेंट देना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो DBPST का आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, इसके बिना तो आपको एंट्री मिलने वाली ही नहीं है। तो ये एडमिट कार्ड आपको बहुत ही जरूरी है। और लाइट आ गई है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आप ले लेना। और दूसरी चीज, एडमिट कार्ड, एक तो DBPST वाला एडमिट कार्ड और दूसरा जो आपने एग्जाम दिया था वो एडमिट कार्ड भी आप ले लेना, आपके पास रखा ही होगा, ठीक है ना। तो दोनों एडमिट कार्ड आप रख लेना। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो एप्लीकेशन फॉर्म आता है। जब आपने फॉर्म फिल किया था तब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रिंट आउट जो लिया था, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, 2 प्रतियों में लगेगा, वो 2 प्रतियों में रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसको नहीं लेके जाओगे ना तो आपको 100% समस्या आएगी और आपको 20 DB से निकाल के आपको भेजा जाएगा साइबर कैफे और बोला जाएगा कि निकाल के लेके आइए। तो आप अभी से निकलवा लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे निकलवाना, आपके पास नहीं है, तो आप जाओ अपने लॉगिन करो फॉर्म में और वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी आप कर सकते हो, उस समय समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट। इसकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने भी 2018 में जब DBPST दिया था तो बहुत समस्या आई थी, और मुझे ही समस्या नहीं आई थी। हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती एप्लीकेशन फॉर्म की। लेकिन हम जब वहाँ गए तो हमको लाइन में से उठा के भगाया था, बोले कि जाओ एप्लीकेशन फॉर्म लेके आओ। और हम गए थे और आसपास थे भी नहीं, तो मतलब 100-200-500 मीटर हमको पैदल जाना पड़ा, फिर वहां से लेके आना पड़ा। परेशान हो गए थे, इसलिए आप अभी से निकलवा लेना, है ना। तीसरी चीज आती है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, और आप किसी अदर कास्ट से, जैसे कि OBC से हो, SC से हो, ST से हो, या किसी भी कास्ट से हो, ठीक है ना। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो EWS सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट जब आपने फॉर्म फिल किया था उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और अभी भी आपने वो अप्लाई कर ही दिया होगा, नया वाला भी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, दोनों ही आप लेके जाना, ठीक है ना। और कास्ट सर्टिफिकेट अदर स्टेट के राज्यों के लिए नहीं है, उनको ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो अदर स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप उत्तर प्रदेश में अगर वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म फिल किया है तो आप जनरल कैटेगरी में माने जाओगे, इसलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल। और डोमिसाइल, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों, चाहे आप किसी अदर स्टेट से हों, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपको डोमिसाइल लगेगा ही लगेगा। और उत्तर प्रदेश के जो अनरिजर्व कैटेगरी से जो आते हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट वालों के लिए, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश की किसी भी कैटेगरी के आप हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमिसाइल ही बताता है कि आप इस जिले के इस गांव में, या जहाँ भी मतलब जो आपका निवास है उसका ये प्रमाण पत्र है कि आप यहाँ निवासरत हो, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप, अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लेना। पुराना है, जो अदर कास्ट वाले हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, तो उनके लिए एक लिमिट दी गई थी कि यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए। तो वो देख लेना एक बार, अगर आपके पास पुराना है तो नया बनवा के ले जाइए, ठीक है ना। 2-3 दिन में बन जाता है आजकल, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, कंपलसरी है 10th और 12th की, क्योंकि 12th से अगर आप नीचे होंगे तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते थे। तो 10th और 12th की बहुत कंपलसरी है। और इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी आप लगा देना, और लगाना भी चाहिए अगर आपने कर रखी है तो, ठीक है ना। वो भी लेके जाना, क्योंकि आप अभी जो लगा दोगे ना, वो फिर आपको जब आप ज्वाइनिंग ले लोगे उसके बाद फिर आपको कंट्रोल रूम जाके, SP ऑफिस जाके वो फिर दोबारा से करेक्शन नहीं कराना पड़ेगा। तो अच्छा होगा आप अभी से सब चीज़ें लेके चलें, ठीक है ना। अगला जो सर्टिफिकेट है वो करेक्टर सर्टिफिकेट है। इसकी अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेडिकल के समय पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। और करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है ये भी बता दूं।
आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो, या फिर आप अपने गांव के प्रधान से भी बनवा सकते हो, वहां से लिखवा सकते हो। वो आपको एक लेटर पैड पे लिख के दे देंगे कि ये बंदा हमारे यहाँ रहता है, इसका अच्छा करेक्टर है, ठीक है ना। और फोटोज 10 फोटो मिनिमम लेके जाना, मतलब 10 फोटो तो आपको डीवी के लिए ही चाहिएंगे। 10 नहीं लगेंगे, कम लग जाएंगे, लेकिन आप 10 लेके जाना। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप 20 फोटो समथिंग करवा लेना, क्योंकि आपको अब से लेके और मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग तक वही फोटो लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 20 फोटो मिनिमम आप करवा लेना, ठीक है ना। और आपका पहचान प्रमाण पत्र के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड या डीएल कोई भी लेके चले जाना। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है। और आधार कार्ड में अगर आपकी कोई मिस्टेक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, या पिताजी का नाम मिसमैच है, या तो आपके नाम में ही कोई स्पेस में मिसमैच है, तो आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपने आधार कार्ड को सही करवा लें। अभी से 7 दिन में सही हो जाएगा, 7 दिन से कम में ही हो जाता है आजकल तो अभी से करवा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ फिर क्या होगा कि नेम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो लाओ, ये लाओ। और इसका एक और अल्टरनेटिव है कि आप अगर एफिडेविट बनवा के ले जाओगे, शपथ प्रमाण पत्र, अगर आप अपनी तरफ से शपथ प्रमाण पत्र दे देते हो कि मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है और मेरे आधार कार्ड में ये गलती हो गई है, तो वो भी चल जाएगा। बाकी आपको इन फ्यूचर में भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आधार कार्ड की, तो वो आधार कार्ड अभी से आप चेंज करवा लें, समस्या नहीं आएगी। और आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है, नए स्टूडेंट्स हो, आप 18-19 साल के हो, तो पैन कार्ड आप बनवा लें। पैन कार्ड की बहुत आवश्यकता पड़ेगी जब आप ज्वाइनिंग लोगे। ज्वाइनिंग के बाद जब आपका सैलरी अकाउंट खुलेगा तो बिना पैन कार्ड के आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, तो पैन कार्ड भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको 6-7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं, यही आप तैयार करवा लीजिए, इसमें आपका डीबी हो जाएगा, ठीक है ना। और मेजरमेंट के लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद।